हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निकालना सिखाने वाला हूं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अभी तक घनाभ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल आप घनाभ के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप घनाभ के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, परिभाषा सब कुछ आप यहाँ पे निकालना सीखने वाले हैं। तो सभी वीडियो की तरह मैं आपको सबसे पहले क्या करूँगा, इनके बारे में आपको देखिए अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, इनका सब कुछ एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, इनको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब देखिए बच्चों, घनाभ होता क्या है, इसकी परिभाषा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर, यानी कि 6 आयत हों और समतल पृष्ठ पर हों, मिलकर बनी बंद ठोस आकृति को, यानी कि वो जो आकृति है बंद होनी चाहिए, आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बनी बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, पहले इनके फिगर को देख लीजिए। यहाँ भी बोला है कि 6 आयताकार, तो 6 आयताकार यहाँ पे समतल पृष्ठ कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे हो, मान लीजिए एक क्या है, एक बंद आकृति है। क्या है, एक बंद आकृति है। तो इसमें देखिए ये सामने वाला ए वाला पूरा फलक, ए वाला एक पृष्ठ हो गया, और ये पीछे वाला देखिए, पीछे वाला यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। तो एक सामने एक पीछे 2 हो गया। एक ये देखिए नीचे, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ये भी आयताकार है, नीचे वाला पूरा एरिया ए वाला, तो 3 हो गया। ऊपर भी तो है पूरा 4 हो गया, इधर भी तो है 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। यही क्या है, 6 आयताकार समतल पृष्ठ हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे इस माचिस को देख सकते हैं, माचिस भी क्या है, एक यहाँ पे आपका घनाभ है। तो आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे सामने वाला, देखिए ये सामने वाला मैं आपको दिखा रहा था, ये सामने वाला आपका क्या है, एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ। तो इसके पीछे भी तो एक है, देखिए 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया, इधर 4 हो गया। ये वाला पूरा 5 हो गया, ये पूरा कितना, 6 हो गया। तो ये क्या है, एक घनाभ है। ओके, तो आप घनाभ के बारे में जान गए बच्चों। इसमें क्या होती है, 6 समतल पृष्ठ होते हैं। चलिए अब देखिए फिर इनका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 2 कोष्ठक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का आयतन होता है यल बी एच। अब यहाँ पे यल क्या है, मैंने आपको अच्छे तरीके से लिख दी है, लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ क्या है, लंबाई। तो यहाँ पे यल को लंबाई दिखाया गया है। चलिए अब बी क्या है इसमें, तो यहाँ पे देखिए बी और एच ही है ना, तो इसमें बी क्या है, बी आपकी चौड़ाई यानी कि बिर्थ, यानी कि क्या होती है, चौड़ाई। तो बी को आप चौड़ाई मानेंगे। और एच, एच क्या है, आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट है। तो आपकी लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये क्या है, आपकी हाइट है। यानी कि यल को लंबाई से, बी को चौड़ाई से और एच को ऊंचाई से दिखाया गया है। अब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, लंबा है ना, तो ये आपकी यल वाली भुजा हो जाएगी। ये देखिए ये क्या है, चौड़ाई है, आपकी चौड़ाई से थोड़ा छोटी होती है, तो यहाँ पे ए आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और ऊंचाई आपकी क्या है, ये सीधा गई है, ए वाला कोना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ए वाला रखूँ तो ए आपकी क्या है, ऊंचाई है, इतना ऊंचा है ना, ए आपकी क्या है, कोने वाली ऊंचाई है। ए आपकी क्या है, लंबाई है। ए आपकी क्या है, चौड़ाई है। ओके बच्चों, ए आपकी चौड़ाई है, यानी कि ए चौड़ाई है, ए लंबाई है, ए क्या है, ऊंचाई है। चलिए अब देखिए हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। मैं अब चलता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखिए बच्चों, अपना प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है, दिया है 3 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए।
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है। तो यहाँ पे जो जो सब आपको दिया है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए 3 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि आपको यहाँ पे आपकी लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई को हम यल से दिखाते हैं, यह हमारा है 3 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर चौड़े, तो चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं, ए हमारा है 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि ए आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई को हम दिखाते हैं एच से, ए हमारा है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए जो जो आपको मान दिखिए, सभी का मान आपको मालूम है, आप रख दीजिए। यल कितना है 3, तो 3 गुणे बी कितना है 4 हो गया, प्लस फिर बी कितना है 4 है, एच आपका कितना है 5 है, फिर प्लस फिर आपका एच 5 ही है, इंटू यल आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन करिए, गुणा कराएंगे, 3 चौका 12 प्लस 4 पचे 20 प्लस 5 तिहाई 15। अब जोड़ लीजिए, देखिए अगर 15 और 12 को जोड़ूं तो कितना आएगा 27, 27 में 20 जोड़ेंगे कितना 47 हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना 47। अब गुणा करा के लिखिए, देखिए 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 चौका 8, 8 एक हसीलवा 9, यानी कि 94 आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में होता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में था तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, या फिर आपको दे देता है वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। हमने यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है 94 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बच्चों आयतन। तो चलिए देखिए, घनाभ का आयतन, सबसे पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होता है आपका घनाभ का आयतन का, देखिए घनाभ का आयतन होता है यल बी एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यल बी एच, देखिए सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है, इतना ध्यान दीजिएगा। यल आपका 3 है तो 3 गुणे बी आपका 4 है, गुणे एच आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। 3 चौका 12, 12 पंचा 60, तो यहाँ पे 60। अब देखिए इसमें 3 बीमाएँ हैं और तीनों गुणा के रूप में हैं, तो हमने बताया था कि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर लिखा था, इसे आप घन सेंटीमीटर लिख सकते हो, घन सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकल चुके हैं इस क्वेश्चन के। चलिए देखिए बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक घनाभ की कोरे 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर हैं, घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठ मतलब क्या, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें सिर्फ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। एक घनाभ की कोरे होती हैं, तो याद रखना बच्चों, कोर मतलब होता है भुजा। कोर मतलब क्या होता है, भुजा, यानी कि जो उनकी भुजाएं होती हैं तीनों वही हैं, कोर का मतलब भुजा ही होता है। चलिए अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, यहाँ पे 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच
प्लस एच यल होता है। और यहाँ पे इनकी जो भुजाएं दी गई हैं, तो पहले को आप लंबाई मान लीजिए, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई मान लीजिए। यानी कि आपकी जो लंबाई है बच्चों यल वो है 6 मीटर, चौड़ाई बी कितनी है 5 मीटर। जब आपको लगातार दी रहे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो लगातार। अब देखिए ऊंचाई एच बराबर दिया है 4 मीटर। चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए 2 कोष्टक में यल बी। अब यल कितना है 6 है, तो 6 गुणे बी कितना है 5, तो 5 हो गया, प्लस फिर बी है 5, एच कितना है 4, फिर 4 गुणे यल कितना है 6। अब गुणा करा लो 2 कोष्टक में 6 पचे 30, 5 चौका 20, 6 चौका 24। अब सभी को जोड़ करके गुणा करा दो, कितना हो गया 30 20 50, 50 और 24 यानी कि 50 10 60 70, 70 4 74, 74 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करा लो, 2 गुणे 74 कितना आएगा 2 चौका 8, 2 सते 14, 148। अब क्षेत्रफल है ना, तो मैंने बताया था कि अगर मीटर में तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। देखिए तो आप क्या लिखोगे, मीटर में है तो यहाँ पे मीटर का वर्ग कर दो, या फिर आप वर्ग मीटर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख दोगे तब भी आपका अच्छा माना जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर